जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम यूपी पुलिस मैथमेटिक्स के लिए क्लास चला रहे हैं। यूपी पुलिस मैथमेटिक्स, इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, पूरा चैप्टर इसमें कवर किया जाएगा। जो भी आपके सिलेबस में लगाया गया है, जो भी आपके यूपी पुलिस का सिलेबस है, वो इसमें पढ़ाया जाएगा। हम पहले परसेंटेज चैप्टर लेकर चल रहे हैं और इसमें एक अलग तरीके से हम क्वेश्चन को करवा रहे हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिख रखा है, इसी प्रकार के हम क्वेश्चनों को आपको कराएंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे। जैसे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में कहा गया है, ये क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। इसमें जो भी कहा गया है, हम आपको इस क्वेश्चन को हल करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, फलों की कीमत में 40% की गिरावट दर्ज की गई। फलों की कीमत में 40% की गिरावट दर्ज की गई। एक उपभोक्ता जो कमी से पहले 24 केजी फल उपयोग करता था, मतलब जो गिरावट उसमें की गई थी 40% की, उससे पहले वह 24 केजी फलों का उपयोग करता था। वह अपनी खपत को बढ़ाकर कितने केजी कर दे कि खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमसे क्वेश्चन में ये बात पूछी गई। देखिए क्वेश्चन में जब फलों की जो कीमत थी वो पहले 100 रुपीज थी, 100 रुपए थी। जब उसमें 40% की गिरावट कर दी गई तो कितना हुआ? 60। 40% की गिरावट करने पर कितना हुआ? 60 का। तो इसमें जो कमी आई क्या हुई है? यहाँ पर गिरावट। और कितने की कमी आई है? 40 की कमी आई है। कितने की कमी आई है? 40 की कमी आई है। जब 40 की कमी आई, किसने में? 24 केजी फल उपयोग करता था तब। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 24, तो 40/60 किसके सापेक्ष है? 60 के। कमी तो 60 होने पर आई है, और इंटू 24 केजी। जब हम इससे से भाग करें, 0 से 0 गया, और इससे से काट सकते हैं 2 और 3, 3 अट्ठे 24। कितना होगा? 8 दूनी 16 आया। कितना आया हमारे पास? ये 8 दूना 16। 16 केजी जब ज्यादा, सॉरी हमसे वो ज्यादा की बात कर रहा था, यहाँ पर ज्यादा होने चाहिए। 40% की गिरावट की गई, यहाँ पर 40% ज्यादा है। ठीक है, तब देखिए ये हमारे पास 16 यहाँ से निकल कर आया। 40 में से कितने की गिरावट की गई? 40 की गिरावट की गई थी, 40 की। और उपयोग करता था वो कितने की? कमी से पहले 24 केजी की। तो उसे अपनी खपत को बढ़ाना चाहिए। कितना बढ़ाना चाहिए? 16। और जब 24 में आप 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? दोनों को जोड़ के 6 4 10, 3 और 1 4, 40 आया हमारे पास। यही तो पूछ रहे हो। तो हमें जो है इसमें 40 केजी, उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब वो 40 केजी फल उपयोग करेगा। ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कहा गया। पहले हम उसमें कितने की गिरावट होती है, कमी होती है, ये निकाल लेते हैं। इससे निकल कर आया हमारा 16, और जितने % उसे खपत बढ़ानी है वो कितनी है? 16। और टोटल खपत उसकी कितनी होनी चाहिए? 40 केजी होनी चाहिए। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, राम की लंबाई मोहन से 25% कम है, तब मोहन की लंबाई राम की लंबाई से कितने प्रतिशत अधिक है?
क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि राम की लंबाई मोहन की लंबाई से 25% कम है, तब मोहन की जो लंबाई है वो राम की लंबाई से कितने प्रतिशत अधिक है। वो हमसे क्वेश्चन में ये बात पूछ रहा था। मोहन की लंबाई पूछी गई थी कि मोहन की लंबाई राम की लंबाई से कितने प्रतिशत अधिक है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। मैं दोनों टाइप से आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए, एक हमें राम दिया गया है, एक में एक मोहन दिया गया है। दो चीजें हमें ये दी गई हैं। और मोहन की लंबाई हमने 100 मानी, तो इसकी कितनी हुई, राम की 75। और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का आया, 25 का डिफरेंस है। 25 का डिफरेंस 75 के सापेक्ष 25/75 आएगा और इंटू में आएगा 100। यही तो वो इंटू में 100। जब आप इसे इससे काटेंगे 25 या 75 और बचा हमारे पास 100/3 और 3 या 9 एक सही इतना आएगा बटे 3। 33 सही 1/3% राम की लंबाई मोहन की लंबाई राम से अधिक कितनी है, 33 सही 1/3% मोहन की लंबाई राम से अधिक है, जो क्वेश्चन में पूछा गया। दूसरे तरीके से आप करना चाहें, देखिए इसकी परसेंट को 25 मोहन की जो लंबाई है, पहले हमने मोहन लिया तो 100 थी और 25% कम किसकी है, राम की लंबाई मोहन से तो कितनी हुई 75। दोनों में कितने का अंतर है, 25 का। कितने का, 25 का अंतर है। आप इसे लगा दीजिए, 25/75 इंटू 100 जब सोल्व करेंगे तो 33 सही 1/3% आएगा। चाहे आप इस तरीके का यूज करें चाहे इसका यूज करें, कोई से भी तरीके का यूज करें, दोनों से आंसर सेम आएगा। आगे क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन है आगे। क्वेश्चन है, देखिए चावल के मूल्य में 20% की गिरावट हुई। चावल के मूल्य में 20% की गिरावट हुई। एक उपभोक्ता को अपनी खपत एक उपभोक्ता को अपनी खपत में क्वेश्चन कुछ और लिखा गया, क्वेश्चन कुछ और था, लिखा गया कुछ और। चलो खैर, क्वेश्चन ये है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। एक उपभोक्ता को एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े।
कोई प्रभाव न पड़े। देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। चावल का जो मूल्य था उसमें वृद्धि की गई है, चावल के मूल्य में क्या की गई है, वृद्धि की गई है। हमने माना कि चावल का जो पुराना भाव था जब वृद्धि नहीं की गई थी वो था 100 रुपए, और जब इसमें वृद्धि की गई तो कितने का हुआ, 120 का। दोनों में कितने का डिफरेंस हुआ, 20 का डिफरेंस हुआ। जब 20 का दोनों में डिफरेंस आया भाव में, तो 20 बटे कितने के सापेक्ष हुआ, 120 के इंटू 100। आप इसे ऐसा कर सकते हैं, हमसे जो पूछ रहा है उसे निकालने के लिए तो आप 20 से इसे काटेंगे, 20 छक्का 120 हुए, और ये होगा 100/6। मैं इससे इसे काटूं तो देखिए 50 बटे आएगा 3, और इससे इसे काटेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 16 सही 2/3%। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो कितने की, 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी और उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए आगे क्वेश्चन लेकर चलते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन है फलों की कीमत में फलों की कीमत में 40% की गिरावट दर्ज की गई एक उपभोक्ता को अपनी खपत में, एक उपभोक्ता को अपनी खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा जिससे इसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जिससे इसके खर्च पे कोई भी प्रभाव ना पड़े। उपभोक्ता को अपनी खपत में कितनी % की बढ़ोतरी करनी होगी, कितने % बढ़ाना होगा, ये हमसे क्वेश्चन की बात हुई है। जो हमसे क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है, देखिए जब गिरावट की गई, पहला जो भाव था फल का, पहले भाव हमने माना वो 100 रुपए था, 100वें फल को हम बेच रहे थे, और जब गिरावट की गई तो कितने में बिका, 60 रुपए में। पहले फल 100 रुपए में बिक रहा था, फिर कितने में, 60 में बिका, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का, 40 का। कितने का डिफरेंस है, 40 का अंतर आया इसमें, और कितने के सापेक्ष है, कितने गिरावट के सापेक्ष आया ये अंतर हमारा, 60 के सापेक्ष आया। देखिए 40/60 आएगा, और इंटू 100, आप 0 से 0 काटें, 2 3 आएगा, और ये होगा 200/3। जब मैं इसे इससे भाग करूं, यहाँ पर 6×18 और 6×18 2 सही 2/3% होगा। जो हमसे पूछ रहा था कि कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, उसे अपनी खपत का जो खर्च है वो कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा जिससे उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो कितना बढ़ाना होगा, 66 सही 2/3% बढ़ाना होगा।
आगे क्वेश्चन हम ले रहे हैं। आगे क्वेश्चन है चावल के मूल्य में चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई तो एक उपभोक्ता को अपने अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे उसके खर्च पर या कीमत पर भी कह सकते हैं, जिससे उसके खर्च पर केवल 10% की कमी होनी चाहिए, 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि हो। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे खर्च पर केवल 10% की वृद्धि हो। खर्च जब हो तो 10% की वृद्धि होनी चाहिए। पहले जब चावल का भाव था तो वो 100 रुपए था। कितना था चावल का भाव? 100 रुपए था। जब उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई तो कितना हुआ? 120 रुपए हो गया। 20% की वृद्धि करने पर चावल का जो भाव है वो 120 रुपए हुआ। फिर उसने कहा है कि कमी करनी होगी, कितने प्रतिशत कमी करनी होगी खपत में, जिससे केवल वृद्धि जो हो कितने की हो? 10 रुपए की। जब 100 में 10 रुपए की वृद्धि होगी तो कितने का होगा? 110 रुपए का होगा। कितने का होगा? 110 रुपए का होगा। और दोनों में कितने का अंतर है? केवल 10 का अंतर है। और आप इस क्वेश्चन को और आसानी से कर सकते हैं। देखिए 10 कितने के सापेक्ष जब बढ़ा था? 120। कितना हुआ था? 120 इंटू 100। आप इससे इसे काट सकते हैं, बचा कितना? 100/12। आप इससे इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 50/6 आएगा। 50/6 आएगा। चाहे आप इसे काटें 4 से, चलो 4 से काट लेते हैं और भी छोटा पड़ेगा। 4 तिया 12 और 25 बार जाएगा। 25/3 उससे भी यही आएगा, इससे भी कोई से कर लो। 8 तिया 24, 1/3% होगा। क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे पास एक और। क्या है? क्वेश्चन है फलों की कीमत में फलों की कीमत में 40% की फलों की कीमत में 40% की गिरावट दर्ज की गई गिरावट दर्ज की गई। एक उपभोक्ता को
अपनी खपत में, एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत, ऐसा लिख लेते हैं चलो, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। देखिए क्वेश्चन में कैसा भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन जिस लेवल के पूछे जाते हैं मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर ज्यादातर चल रहा हूं जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। इसमें जो गिरावट की गई थी वो 40% की गिरावट की गई थी। क्वेश्चन में हमें 40% दिया गया है कि 40% की गिरावट इसमें की गई है। जब इसके भाव में हमारे पास जो भाव था इसका वो 100 रुपये था, हल्का जो भाव था कितना 100 रुपये, और 100 से जब 40 की गिरावट हुई तो कितना हुआ 60 रुपये हुआ। कितना हुआ 60 रुपये। और जब 60 रुपये हमारे पास इसकी गिरावट है तो आप जरा देखें इसमें कि वो कह रहा है कि केवल इसकी जो वृद्धि होनी चाहिए वो 10 रुपये होनी चाहिए। कितने रुपए? वृद्धि केवल 10 रुपये होनी चाहिए। वृद्धि की ये कमी थी भाई, पहले क्वेश्चन को ये देख लें, इसमें कमी है। यहाँ पर क्वेश्चन में वृद्धि का तो मतलब ही ना आ रहा कमी हो, ये शब्द जो है इसमें ये कमी हो। जब कमी होगी तो इसकी गिरावट में केवल वो हमसे कह रहा है कि 10 रुपए की कमी, 10% की कमी हो। दोनों में अंतर कितने का है? इसमें कमी में, कमी की बात की गई है, अंतर है 30 का। जब 30 का अंतर है इसमें, आप इसे लगा दीजिए 30/60 इंटू 100। आप इससे इसे काट सकते हैं, इससे भी आप इसे काटें 2 आएगा, और 100/2 इससे इसे भाग करेंगे तो आया हमारे पास 50%। हमें उसकी जो खपत में वृद्धि करनी होगी वो कितने की? 50% की वृद्धि करनी होगी, जिससे केवल उसके खर्च में केवल 10% की कमी आनी चाहिए। ऐसा हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है जो अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, और भाई ये यूपी पुलिस में क्वेश्चन आ भी चुका है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। एक उपभोक्ता जो एक उपभोक्ता जो वृद्धि से पहले 36 केजी चावल उपयोग करता था, जो 36 किलो चावल वृद्धि से पहले उपयोग करता था वह अपनी खपत को घटाकर कितने प्रतिशत कर दे कि
उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। दो तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है, जैसे भी आपको लगता है आप उस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन का संकलन इसमें किया गया है। देखिए एक तो इसमें फॉर्मूला लगाया जाता है, चाहे तो आप फॉर्मूले के माध्यम से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है m इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस x। चाहे तो इसका उपयोग करें, और जो हमारे पास ये है ये m है, m है जो पहले से प्रयोग की जा रही है राशि, m वो होती है प्रयोग की गई राशि। जब हम इसे लगाएं तो देखिए कितना है 36 इंटू 100 और बटे में क्या की गई है, यहाँ लिखेंगे हम 100 और प्लस में कितना है 20% की क्या हुई है, इसमें वृद्धि हुई है। जब वृद्धि होगी तो प्लस का चिन्ह लेंगे और गिरावट होती तो माइनस का चिन्ह लेते। आप इस फॉर्मूले को भी इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जैसे जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे नीचे वालों को तो ये होगा 36 गुणा में आया 100 और बटे में हुआ 120। आप इससे से काट सकते हैं और 12 से 12 दिया कितना हुआ 36 और इसकी गुणा करेंगे 3 गुणा 100 इक्वल टू कितना आया 30। तो जो हमसे पूछ रहा था कि कितने प्रतिशत कर दें, तो उसे 30% कर देने पर उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो क्वेश्चन में पूछी गई बात थी, क्वेश्चन की बात ये है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को यदि हम जिस मेथड से क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं, यदि इसी क्वेश्चन को हम उस मेथड से करें तब कैसे करेंगे। देखिए जब हमारे पास वृद्धि हुई, चावल का जो भाव था वो 100 रुपये था और वृद्धि होने पर कितना हुआ 120 रुपये हुआ। इसमें जो कमी गिरावट जो हमारे पास कमी होती है, वो जो अंतर है डिफरेंस है वो कितने का है 20 का है। 20 का जो डिफरेंस है वो 120 के सापेक्ष है, इनटू में आया 100। मैं इससे से काटूं यहाँ से, नहीं सॉरी 100 नहीं 36 kg आएगा इसमें 36। आप इससे से काटें तो दो बार 2 से 12 को काटेंगे 6 और 6 छंग 36 kg आया हमारे पास, ये जो इसमें वृद्धि करने के बाद आया। अब हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया कि 36 kg चावल जब उपयोग करता था उससे पहले, तो उसे कितने को घटाना चाहिए, कितने प्रतिशत और घटाए वो। तो 36 में से आप जो हमारे पास जितना केजी आया उसको घटा दीजिए और 30 केजी का वो उपयोग करे तो उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी परसेंट की जगह हमसे वो कितने केजी की बात कर रहा है, यार परसेंट लिखा है मैंने इसमें, ये केजी है। तो आप यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, जवाब केजी में दिया जाएगा क्योंकि वो हमसे केजी की बात कर रहा है। जैसी वो पूछेगा वैसे ही हम क्वेश्चन को इसमें लिखते हैं। देखिए इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आप क्या करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, इसमें अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं। ऐसा ही चलिए कोई से भी मेथड से आप क्वेश्चन को करें, दोनों मेथड में से कोई से भी तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन है फलों की कीमत में 40% की गिरावट दर्ज की गई। 40% की क्या की गई, गिरावट दर्ज की गई। एक उपभोक्ता को जो एक उपभोक्ता को जो
कमी से पहले जो कमी से पहले 24 केजी फल उपयोग करता था, जो 24 केजी फल उपयोग करता था, अपनी खपत को बढ़ाकर अपनी खपत को बढ़ाकर कितने केजी कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, कोई भी प्रभाव न पड़े। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जिस टाइप के मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन की बात सुनिए, क्वेश्चन को समझें और बहुत आसानी से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। फलों की कीमत में 40% की गिरावट दर्ज की गई। एक उपभोक्ता को जो कमी से पहले 24 केजी फल उपयोग करता था, अपनी खपत को बढ़ाकर कितने केजी कर दें कि उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जब फल की कीमत थी शुरुआत में कीमत थी वो 100 रुपये थी, उसकी गिरावट 40 रुपये हुई तो 60 हुआ, और इन दोनों में कितने का अंतर हुआ भाई? 40 का अंतर है, गिरावट होने के बाद ही तो 60 हुआ है। 60 के सापेक्ष जब 60 हुआ मूल्य इसका, तो 40 की गिरावट हुई, 40 बटे आएगा 60 और इंटू कितने का उपयोग करता था? 24 का केजी का। आप इससे इसे काट सकते हैं, 2 से इसे काटेंगे और ये आएगा 3 अट्ठे होगा 24 और 2 अट्ठे 16 आएगा यहाँ पर, 2 अट्ठे 16, 8 दूनी 16 केजी। ये 16 केजी आया यहाँ पर हमारा। अब हमसे कह रहा है कि कितनी जो उपयोग करता है उसमें अपनी खपत को कितने केजी बढ़ा दे। तो जितना हमारा पहला था 24 केजी तो था, और उसे कितना बढ़ा देना चाहिए? 24 प्लस 16 केजी उसे बढ़ा देना चाहिए, यानी कि उसे टोटल जो है 40 केजी फल का उपयोग करना चाहिए। जब वो हमारे पास वो 40 केजी फल का उपयोग करेगा तब उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज मैंने आपको कमी और वृद्धि पर क्वेश्चन ये करवाए हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको संभवतः समझ में आए होंगे। जो कमी और वृद्धि और कमी पर मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, हेडिंग मैंने डाल रखी है, वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। इन क्वेश्चनों इस हेडिंग से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। आप बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन को लॉजिकल तरीके से करें, अच्छी सोच अच्छी थिंकिंग जब आपकी बनेगी तो जल्दी क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन को करेंगे और सूत्र के रटने के चक्कर में पड़ेंगे तो टाइम पर आकर गलत भी हो सकता है, गलत हो जाता है और उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आप लॉजिकल मेथड से क्वेश्चन को करेंगे जल्दी से सीख सकते हैं। हमसे किसी भी प्रकार की जानकारी ऑफलाइन बैच की या किसी भी तरह से लेना चाहते हैं, हमारी स्क्रीन पर नंबर दिया जाता है, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जो भी नए भाई बहन हमारे चैनल पर आते हैं वो सब एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम किसी भी प्रकार की जानकारी आपको देते हैं वो हमारी आप तक पहुंच सकती है। हमारा एक MK स्टडी 2023 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसे आप ज्वाइन करेंगे तो हम जो भी PDF इत्यादि कुछ भी डालते हैं आपको सभी सूचनाएं उस पर दी जा सकती हैं। तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, पसंद आए तो लाइक करें, और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी क्लास से संबंधित हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।